दोस्तों, उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर मौजूद वह भारतीय राज्य जो आज से महज 2 दशक पहले देश और दुनिया जिसे भारत के सबसे गरीब स्टेट के रूप में सुनती आई है। ये वही स्टेट है जो आज़ादी के बाद अपनी गरीबी और कमजोर इकोनॉमी के लिए जाना जाता था, जो भूखमरी से होने वाली डेथ्स, नेचुरल डिजास्टर की वजह से सिर्फ सिंपैथी हासिल करता था। वह उड़ीसा आज डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, स्टेबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिहाज से भारत के बाकी राज्यों और खासतौर पर उन बीमारू राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बना है जो खुद कुछ साल पहले एक बीमारू राज्य था। दोस्तों, उड़ीसा ने 2 दशकों में हुए उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है जिसने आज उड़ीसा को देश का सबसे तेजी से तरक्की करने वाली स्टेट बना दिया है। बट उड़ीसा ने आखिर ऐसा क्या किया कि बीमारू से एक अबीमारू राज्य बन गया, एक पिछड़े हुए राज्य से देश का डेवलपिंग राज्य बन गया। चलिए उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहना और दिल की बात और राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, उड़ीसा पहले भुखमरी, गरीबी, खराब लाइफस्टाइल और खराब इकोनॉमी से तो जूझता ही था। ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस स्टेट को कभी नहीं बख्शा, जिसमें बे ऑफ बंगाल का रोल सबसे बड़ा था। दोस्तों, उड़ीसा में फ्रिक्वेंटली साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर का आना बहुत ही कॉमन था। बट साल 1999 अक्टूबर में आए सुपर साइक्लोन ने उड़ीसा के 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और तब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गमन ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन दोस्तों, इसी साइक्लोन ने एक ऐसे उड़ीसा को भी जन्म दिया है जिसने साल 2000 से आज तक तरक्की की वो राह पकड़ी है कि फिर से उड़ीसा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो उड़ीसा देश का सबसे गरीब राज्य हुआ करता था, वह देश में सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी बन गया है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि साल 1999 के इस साइक्लोन की स्थिति में करंट सीएम ने अपनी सीट से रिजाइन दे दिया था। उसके बाद साल 2000 में दोबारा चुनाव हुए थे और इस चुनाव में बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना ली और उड़ीसा के नए सीएम नवीन पटनायक बन गए। और नवीन पटनायक के सीएम बनने के बाद उन्होंने उड़ीसा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल बनाया, जिससे उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों में आज 99% की बड़ी कमी आई है। वही साल 2000 से पहले उड़ीसा की लगभग हाफ ऑफ पॉपुलेशन गरीबी रेखा के अंतर्गत आती थी, जो आज घटकर लगभग आधी 26% हो गई है। नीति आयोग की माने तो उड़ीसा की 78% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, जो उड़ीसा के जीडीपी का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, समय के साथ उड़ीसा में बड़े किसान कम होते गए और छोटे और कम जमीन वाले किसानों की संख्या बढ़ती गई। मगर ज्यादा किसान होने के बावजूद भी उड़ीसा में पैदावार कम होती थी, क्योंकि इन छोटे किसानों के पास फसल में लगने वाली लागत पर्याप्त नहीं थी। ऊपर से उड़ीसा का ये अनसर्टेन वेदर, यहाँ किसी साल अधिक बारिश, कभी सूखा तो कभी बाढ़ के कारण उनके पास कोई कैपिटल नहीं था। और देखा जाए तो उड़ीसा सरकार ने ऐसे किसानों के लिए कई स्कीम्स चलाई, जिससे किसानों का खेती में यूज होने वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जैसे दवाओं से लेकर फसल के बिगड़ने पर मुआवजा आदि राहत की चीजें भी दी, जिसके चलते जो उड़ीसा साल 2000 से पहले अपने यहाँ खाने भर का फूड ग्रेन नहीं उगा पाता था, वो अब राइस का सरप्लस प्रोडक्शन करके बाकी के स्टेट को भी एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, उड़ीसा के इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी शानदार कहानी रही है। साल 2000 से पहले उड़ीसा में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे बड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज पर जमकर पैसा इन्वेस्ट किया और स्टेट में नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिसका रिजल्ट ये है कि आज उड़ीसा की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा खेती पर डिपेंड ना होकर उन इंडस्ट्रीज पर आ गया है। यानी आज हमें उड़ीसा में एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और टूरिज्म को मिलाकर एक बैलेंस फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी देखने को मिलेगी, जिसने उड़ीसा को एक बीमारू स्टेट से वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्टेट बना दिया है। जिसके बेस पर उड़ीसा के फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी ने 2023 और 2024 में उड़ीसा स्टेट के 8 से 8.5% से ग्रो होने की बात कही। इसके अलावा दोस्तों, पूरे देश के नेचुरल रिसोर्सेज में 35% केवल उड़ीसा के पास है। देश के 2 सबसे बड़े एल्यूमिनियम प्रोडक्शन प्लांट भी उड़ीसा के पास है और पूरे देश के लगभग 25% आयरन रिजर्व भी उड़ीसा के पास है। 2021 और 2022 में उड़ीसा का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14.3% के साथ ग्रो किया था, इतना पहले कभी नहीं किया था। वहीं पर माइनिंग सेक्टर 18.1% से ग्रो हुआ था। दोस्तों, आज भारत के बाकी राज्यों को भी उड़ीसा के इस सक्सेस स्टोरी से कुछ सीखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, ताकि उड़ीसा की तरह भारत के बाकी के पिछड़े हुए राज्य भी आगे निकल कर आ सके। फिलहाल आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखकर जाना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।